फैसल साहब, 1 साल हो गया है। मई में पिछले साल ये आटे के प्राइसेस की वजह से मामलात सारे बिगड़ना शुरू हुए, तो इससे जो 1 साल के बाद भी ये मुजाहरे हो रहे हैं, जिससे साबित ये होता है, जिससे समझ में ये आता है कि इन मुतालिबात को आप लोगों ने उस वक्त खातिर में आप लोग नहीं लाए, सुनी अनसुनी कर दी, जिसकी वजह से ये जो मुजाहरे फैलते 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 बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लोगों का गम और गुस्सा बढ़ गया। और आज हालात ये हैं कि आप देखें कि जगह जगह ये एहतजाज इतना फैल गया है कि खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा होना शुरू हो गया, लोग मरना शुरू हो गए। ये भी सबसे पहले तो जहाँ तक इस एहतजाज की आपने बात की है, यकीनन इस वक्त लोग सड़कों पे हैं और आपने महसूस किया होगा कि ये जो तहरीक है इसके अंदर हर तबका मौजूद है। उसकी वजह यह है कि अगर आप इसकी पीछे से सबसे पहले तारीख में जाइए तो आपको ये अंदाजा होगा कि कश्मीरियों की पाकिस्तान के साथ जो मोहब्बत रही है, जो उम्मीदें रही हैं, उसकी वजह से शायद आज ये जज्बाती कैफियत हुई है। जैसा कि आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात की थी कि जो काम मेरे दायरा अख्तियार के अंदर है और जो काम वफाकी हुकूमत से करने हैं, हम उसमें पूरी मामलत और कोशिश करेंगे। आजाद कश्मीर हुकूमत आज भी जो इनके मुतालबात है ना सिर्फ कायम है, बल्कि पिछले 1 साल से जब से ये एहतजाज हुआ उस वक्त से सब्सिडी कायम है। और आज से 8 महीने से आजाद कश्मीर में बिजली के बिलात इन लोगों ने नहीं दिए, जो हमारे अपने लोग, और उनकी बिजली भी नहीं काटी गई। लेकिन ये इख्तियार पैदावारी लागत का और आटे की सब्सिडी का ये वफाकी हुकूमत से देना है। आजाद कश्मीर हुकूमत के अंदर जो जितने भी मामलात हैं, हमने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोगों से पिछले 4-5 माह से मुज़ाकरात किए और भरपूर तरीके से बड़े अच्छे हालात में मामला तय होते रहे। लेकिन लाजमी बात है कि कश्मीरियों की जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का रिश्ता है, जो कुर्बानियाँ रही हैं, उनकी एक उम्मीद है कि आज अगर ऐसे मौके पर जब गिलगित बल्तिस्तान में आटा सस्ता दिया जा रहा है, आज उनकी ख्वाहिश है कि कश्मीर में भी आटा उसी रेट पर दिया जाए। लेकिन ये वफाकी हुकूमत के मदद के बगैर कश्मीरी हुकूमत के तो 1 साल हो गया है। पिछले साल जब ये काम शुरू हुआ तब भी PDM की तरफ से शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे और आज भी। जी प्लीज। ये 1 साल तो खैर इस चीज को यकीनन हुआ, हमारी हुकूमत को भी 1 साल हुआ। तकरीबन 6 माह पहले हमारे इनसे मुज़ाकरात शुरू हुए प्रॉपर तरीके से, और 6 माह में बतदरीज ये तमाम चीजें इस वक्त तक कायम है। सब्सिडी ही पे आटा दिया जा रहा है और बिजली उसी रेट पे दी जा रही है जिस रेट पे पाकिस्तान से आजाद कश्मीर को मिल रही है। बल्कि आजाद कश्मीर का हमारा बिजली का बजट पिछले नहीं, तो वो वहाँ पर क्या मसला इस वजह से नहीं शुरू हुआ कि 200 यूनिट से ज्यादा जो इस्तेमाल होगा उनको डबल बिल जाएगा? ऐसा यहाँ पे तो नहीं हो रहा। देखिए बिल्कुल यहीं से हो रहा है। आपके तमाम जो टैरिफ है ये आपकी नेपरा की तरफ से तय किए जाते हैं, और ये जो गमो गुस्सा है ये सिर्फ आजाद कश्मीर हुकूमत के ऊपर नहीं है, बल्कि मौजूदा इस महंगाई के ऊपर है। और ये गुस्सा बिल्कुल जायज है। हमें रियासती हुकूमत को अगर पाकिस्तान के बाकी सूबों के तनाजुर में देखा जाएगा तो मेरे ख्याल में फिर आजाद कश्मीर में ऐसे ही हालात पैदा होंगे। ये एक रियासत है और इस रियासत के लोगों ने आज भी पाकिस्तान के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं कि मकबूजा। तो आप कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने जो करना है आपके इख्तियार में नहीं है कि आप लोग बिजली सस्ती इनको दे दें या आटे पर सब्सिडी दे दें? बिजली का टैरिफ, बिजली के रेट्स वफाकी हुकूमत पे तय होते हैं, और हमारी भी ये डिमांड है कि जो सूबा अपनी बिजली पैदा करता है उसको पैदावारी लागत पे बिजली मिलती है, जबकि आजाद कश्मीर को पैदावारी लागत पे बिजली नहीं दी जा रही। और ये चीज आजाद कश्मीर हुकूमत के दायरा अख्तियार में या डोमेन में नहीं है। जी प्लीज। देखिए मैडम, असल में ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, उनके मुतालबात भी जायज। ये जिस हवाले से बातचीत कर रहे हैं ये मसाइल आजाद कश्मीर के पिछले 70 साल से, और इससे पहले इन मसाइल को आज तक उस सतह पे एड्रेस नहीं किया गया जिस तरह से आज एड्रेस किया गया है। हमने वफाकी हुकूमत के साथ अपने वर्किंग ग्रुप्स बनाए, मिनिस्टेरियल कमिटीज बनी, उनके साथ मामला तय हुए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन थे, हमारा नोटिफिकेशन 4 फरवरी को हुआ। 5 दिन बाद पाकिस्तान के इलेक्शन थे। इस 1-1.5 महीने में पाकिस्तान की हुकूमत अपनी हुकूमत साजी के अमल में रही,
और ये सिर्फ आज 8 लेकिन आप ये बात देखिए ना, आप उनको कहते रहे कि 1 अरब 8 करोड़ यूनिट जो है वो चोरी हो रहे हैं, 1.5 महीनों को आप टाइम लेते रहे। ये जो इतने यूनिट्स की चोरी थी, बिजली चोरी को, ये तो सालों पर मुहित ये पाकिस्तान में काम हो रहा है, तो आप लोग 1.5 महीना देते रहे। देखिए वो इशू की बात नहीं है। हमारे इनके साथ जो मायदा हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ, वो 4 फरवरी को हुआ और आज है इस वक्त मई। 2.5 महीने टोटल हुए जिसमें पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए और पाकिस्तान में नई हुकूमत का क़याम हुआ। मेरा इनके एतराज़ात से और इनके मामलात से कहीं पे कोई इख्तलाफ नहीं है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि रियासत हमारी अपनी है। आज भी मिल बैठ के मुज़ाकरात के जरिए, बातचीत के जरिए हमें चीजों को तय करना चाहिए। रियासत के अंदर अगर किसी इंसानी जान का ज़िया होता है, कोई जख्मी होता है, बिल्कुल सही है। तो मुज़ाकरात फिर पिछले जब पहले दिन आप देखें ना, आज ये जो इतने हालात वर्स्ट हुए, तीसरा दिन है, तो जब पहले दिन हालात बिगड़ना शुरू हुए, आप लोगों को तभी एंगेज कर लेना चाहिए था। ये 2 दिन में इतने मामलात खराब हुए। हमने पिछले 1 हफ्ते से लगातार कोशिश की थी, लेकिन चूंकि एक तरह की फिजा पैदा हो चुकी थी कि दूसरी तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था और बार बार कहने के बावजूद हमारा रास्ता नहीं हो पा रहा था। अभी रात को प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में से कहा कि मैं बातचीत के लिए किसी भी सतह पे तैयार हूँ। फैसल साहब से जवाब ले लें, वक्त कम है, प्लीज। जी फैसल साहब। देखिए सर, जहाँ तक बात की है मैंने, तो ये पहली हुकूमत है इस 1 साल में जिसने नई कोई एक पोस्ट क्रिएट नहीं की। जो इनका एतराज था कि आजाद कश्मीर में बेशुमार नौकरियां हैं, 1 साल में हुकूमत आजाद कश्मीर ने कोई न्यू जॉब क्रिएशन नहीं की, बल्कि बेशुमार पोस्टों को एबॉलिश किया। किसी वजीर के लिए एक नई गाड़ी खरीदी नहीं गई, बल्कि तमाम गुजरा के पेट्रोल को कैप कर लिया गया, तमाम अखराजात पे कटौती लगा दी गई और तमाम TADA को मिनिमाइज कर दिया गया। ये बात इनकी मैं इससे इत्तफाक करता हूँ। जी प्लीज। देखिए मैडम, असल में ये बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है, उनके मुतालबात भी जायज। ये जिस हवाले से बातचीत कर रहे हैं, ये मसाइल आजाद कश्मीर के पिछले 70 साल से, और इससे पहले इन मसाइल को आज तक उस सतह पे एड्रेस नहीं किया गया जिस तरह से आज एड्रेस किया गया है। हमने वफाकी हुकूमत के साथ अपने वर्किंग ग्रुप्स बनाए, मिनिस्टेरियल कमिटीज बनी, उनके साथ मामलात तय हुए। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन थे, हमारा नोटिफिकेशन 4 फरवरी को हुआ। 5 दिन बाद पाकिस्तान के इलेक्शन थे। इस 1-1.5 महीने में पाकिस्तान की हुकूमत अपनी हुकूमत साजी के अमल में रही और ये सिर्फ आज 8-4। लेकिन आप ये बात देखिए ना, आप उनको कहते रहे कि 1 अरब 8 करोड़ यूनिट जो है वो चोरी हो रहे हैं, 1.5 महीनों को आप टाइम लेते रहे। ये जो इतने यूनिट्स की चोरी थी, बिजली चोरी को, ये तो सालों पर मुहित ये पाकिस्तान में काम हो रहा है, तो आप लोग 1.5 महीना देते रहे। देखिए वो इशू की बात नहीं है। हमारे इनके साथ जो मायदा हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ, वो 4 फरवरी को हुआ और आज है इस वक्त मई। 2.5 महीने टोटल हुए जिसमें पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए और पाकिस्तान में नई हुकूमत का क़याम हुआ। मेरा इनके एतराज़ात से और इनके मामलात से कहीं पे कोई इख्तलाफ नहीं है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि रियासत हमारी अपनी है। आज भी मिल बैठ के मुज़ाकरात के जरिए, बातचीत के जरिए हमें चीजों को तय करना चाहिए। रियासत के अंदर अगर किसी इंसानी जान का ज़िया होता है, कोई जख्मी होता है, बिल्कुल सही है। तो मुज़ाकरात फिर पिछले जब पहले दिन आप देखें ना, आज ये जो इतने हालात वर्स्ट हुए, तीसरा दिन है, तो जब पहले दिन हालात बिगड़ना शुरू हुए, आप लोगों को तभी एंगेज कर लेना चाहिए था। ये 2 दिन में इतने मामलात खराब हुए। हमने पिछले 1 हफ्ते से लगातार कोशिश की थी, लेकिन चूंकि एक तरह की फिजा पैदा हो चुकी थी कि दूसरी तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था और बार कहने के बावजूद हमारा रास्ता नहीं हो पा रहा था। अभी रात को प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में से कहा कि मैं बातचीत के लिए किसी भी सतह पे तैयार हूँ।